यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। भारतीय जनता पार्टी के नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी 10 मई तक के लिए टल गई है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने बग्गा के गिरफ्तारी वारंट के खिलाफ लगाई गई याचिका पर सुनवाई के बाद ये फैसला किया है। आपको बता दें कि मोहाली कोर्ट से जारी हुए गिरफ्तारी वारंट के खिलाफ बग्गा ने शनिवार देर शाम पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया था। शनिवार देर शाम अदालत ने जस्टिस अनूप चितकारा के आवास पर सुनवाई की अनुमति दी। आधी रात को याचिका पर सुनवाई हुई और हाईकोर्ट से बग्गा को राहत मिली। बग्गा के वकील चेतन मित्तल ने बताया कि सुनवाई करीब 45 मिनट तक चली। कोर्ट बग्गा की याचिका पर 10 मई को सुनवाई करेगी। इससे पहले बग्गा के खिलाफ मोहाली कोर्ट के जुडिशियल मजिस्ट्रेट रावतेश इंद्रजीत की अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। मोहाली कोर्ट ने पंजाब पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच को बग्गा को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था। इसके बाद ही बग्गा शनिवार रात पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचे और गिरफ्तारी वारंट को रद्द करने की मांग की। बग्गा की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अनूप चितकारा ने कहा कि तेजिंदर बग्गा के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई न की जाए। बग्गा को गिरफ्तारी से राहत मिलने पर पिता प्रितपाल सिंह बग्गा ने खुशी जाहिर की। प्रितपाल ने कहा कि पंजाब सरकार तेजिंदर को किसी न किसी मामले में फंसाना चाहती है और एफआईआर की जा सकती है, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं। ये लड़ाई लंबी चलेगी। बग्गा की रिहाई पर बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि कानून के शासन की एक और जीत हुई है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला आने से पहले तक शनिवार देर रात बग्गा की गिरफ्तारी पर सस्पेंस जारी रहा। कहा जा रहा था कि पंजाब पुलिस की टीम किसी भी समय बग्गा को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली के लिए रवाना हो सकती है। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक पंजाब पुलिस की टीम रविवार को तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को गिरफ्तार करके फिर से दिल्ली पहुंचने वाली थी और इस बार पंजाब पुलिस कानूनी तौर पर कोई कमी नहीं छोड़ना चाह रही थी। इसके लिए कोर्ट के अरेस्ट वारंट के साथ अन्य तमाम कानूनी दस्तावेज भी तैयार किए जा रहे थे। पंजाब पुलिस ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि सुप्रीम कोर्ट के तय नियमों के मुताबिक दूसरे प्रदेश से बग्गा को गिरफ्तार करके प्रदेश लाने में इस बार कोई दिक्कत न हो। बता दें कि तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ आम आदमी पार्टी के नेता डॉक्टर सनी सिंह की शिकायत पर 1 अप्रैल को मोहाली में धार्मिक भावना भड़काने का केस दर्ज हुआ था। बग्गा ने द कश्मीर फाइल्स फिल्म पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की टिप्पणी के बाद उन पर निशाना साधा था। बग्गा ने सीएम केजरीवाल को कश्मीरी पंडित विरोधी बताया था। मामला दर्ज होने के बाद पंजाब पुलिस बग्गा की तलाश में थी। पंजाब पुलिस जब पहली बार बग्गा की तलाश में दिल्ली आई तो उसे बेरंग लौटना पड़ा था। इसके बाद बीजेपी नेताओं के मुताबिक दूसरी बार पंजाब पुलिस के करीब 50 जवान बग्गा को उनके घर से गिरफ्तार कर पंजाब ले जा रहे थे, जिन्होंने दिल्ली पुलिस को अपील के बाद हरियाणा पुलिस को रोक लिया। किस तरीके से देखते हैं? ये तो खुली किताब है, साबित हो गया कि वो किसी न किसी बहाने तेजिंदर बग्गा को लपेटना चाहता है, जो केजरी के लपेटे में नहीं आएगा और के रूप में उसके सामने छाया रहेगा। क्या आगे फर्दर किस तरीके से आप अप्रोच करेंगे और क्या दिल्ली पुलिस से जिस तरीके से कोई बातचीत हुई या कोई अभी आया दिल्ली पुलिस का आदमी आपके पास? सारी दिल्ली पुलिस आपके सामने खड़ी है। ये दिल्ली पुलिस के एसएसपी आपके जनकपुरी के अभी अभी आपके सामने आए हैं। सारे हमें सुरक्षा प्रदान सामने आए हैं। कानून के दृष्टि से जो कुछ होगा ये हमारे साथ रहेंगे और हम इनके साथ पूरा सहयोग लेते रहेंगे और सहयोग करते रहेंगे। कोई जवाब या वकील से कुछ कंसल्ट कर रहे हैं? वो देखो, वो तेजिंदर का काम है, मेरा काम नहीं है। मेरे को तो अब है मैदान में उतरना है, मैदान की लड़ाई लड़ूंगा, वो कानून की लड़ाई लड़ेगा, देखेगा, बाकी जो होगा आगे देखेंगे। तो आपको कोई नोटिस से कोई फर्क नहीं पड़ता? किसी भी तरह नोटिस से अब कोई फर्क नहीं पड़ता? भाई घर की खेती है, घर की खेती है। कोर्ट ने दिया है बाजी, ये नोटिस कोर्ट ने दिया है तो कोर्ट में आखिर कोई गया तो होगा, कुछ डाला तो होगा। कोर्ट ऐसे बैठे थोड़ी संज्ञान लिया है क्या? कोर्ट ने संज्ञान लिया है कि इन्होंने कुछ ना कुछ वहाँ कहा होगा ना कि हाँ भाई इसके पर्चे मिले फलानी जगह। जैसे पिछले पर्चे मिले हैं जिसमें तेजिंदर बग्गा का नाम लिखा है, आज भी कुछ मिला होगा।
चलिए, तो तेजिंदर सिंह बग्गा को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से राहत मिल गई है और 10 तारीख को अगली सुनवाई होगी और तब तक के लिए उन पर किसी भी कठोर कार्रवाई और उनकी गिरफ्तारी पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से रोक लगा दी गई है। इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। राहुल आनंद जी हमारे साथ, नेता बीजेपी से मौजूद हैं। इसी के साथ जतेंद्र पॉल जी हमारे साथ, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले राहुल आनंद जी, आप ही के पास आना चाहूंगी। बग्गा साहब को अब जिस तरीके से गिरफ्तारी वारंट जो है वो उनका कैंसिल कर दिया गया, जो पंजाब पुलिस लगातार कोशिश कर रही थी, दूसरी तरफ 10 तारीख तक के लिए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए मुस्कान जी, लोकतंत्र में जब राजतंत्र हावी हो जाता है तो इस प्रकार के दृश्य देखने को मिलते रहते हैं। एक सबसे अहम सवाल ये उठता है कि प्लेस ऑफ इंसिडेंट, जब भी कभी भी कोई भी अगर शिकायत करने कहीं भी जाता है तो वहाँ प्लेस ऑफ इंसिडेंट और जो घटना घटी है वो उस जगह और उस व्यक्ति कहाँ से बिलोंग करते हैं उसके बारे में चर्चा की जाती है। तो यहाँ ताजुब की बात यह है कि घटना जो बस एक मामूली ट्वीट किया गया है, एक मामूली ट्वीट किया गया है जिसमें ये आरोप लगाए गए हैं कि जिस प्रकार से विधानसभा के अंदर केजरीवाल जी की जो हंसी थी, जिसको उन्होंने हंसते हुए कहा था कि टैक्स फ्री कर दो, जो एक अपमान की जो भाषा में किसी और को खुश करने के लिए उन्होंने ये जो एक सेंटेंस बोला था कि ये कश्मीर फाइल्स को यूट्यूब पे डाल दो। तो ये जो जिसको जो लगा लोकतंत्र के अंदर, या अभिव्यक्ति की आजादी कह लीजिए, या मौलिक कर्तव्य कह लीजिए, या मौलिक अधिकार कह लीजिए, जो भी चीज अगर इसको सूट करता हो संविधान के हिसाब से, अगर अभिव्यक्ति की आजादी ही की हम बात कर लें, क्योंकि इन दिनों ये शब्द काफी ज्यादा चलन में है, तो ऐसी कोई बहुत बड़ी घटना नहीं कही गई है। इस प्रकार से तो आरोप माननीय प्रधानमंत्री जी पे भी लगते रहते हैं। और लोकतंत्र से चुनकर राजतंत्र अगर हावी हो जाए तो ये दुखद बात है। और जिस असंवैधानिक, पहली बात तो ये जो पंजाब पुलिस ने जो घटने को अंजाम देने की कोशिश की, यही असंवैधानिक है, क्योंकि घटना दिल्ली में घटती है, ट्वीट दिल्ली में होता है, कंप्लेन वहां रजिस्टर होनी चाहिए, तो कंप्लेन रजिस्टर हो रहा है पंजाब में, और पंजाब पुलिस इतनी तत्परता दिखाकर आ रही है, जबकि उनको एक लोकल चैनल के माध्यम से पहले आके उनको खबर करना चाहिए, फिर स्थानीय थाना को खबर करना चाहिए, फिर वहां से संज्ञान लेकर तब उनको जाना चाहिए। तो ये दिखाता है कि जो बदले की जो भावना है ये साफ दिख रही है। और मैं अभी भी इस चीज को कहता हूं कि एक बहुत पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक मसला उठाया था जिसमें था कि पुलिस प्रशासन को रिफॉर्म करने की आवश्यकता है, ताकि जो मिसयूज जो लोग करना चाहते हैं वो ना कर सके। ये आज के समय में जरूरी है। और आज जब खुद कटघरे में खड़े हो गए और आज उनके नाक की लड़ाई हो गई, तो ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो हर किसी पे कुछ ना कुछ आरोप लगाते रहते हैं। यही नहीं, मैं ये भी कहता हूं कि खुद केजरीवाल जी ने तो भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं के ऊपर भी आरोप लगाए थे और कोर्ट में खड़ा होकर माफी मांग लिया था। तो ये तो खुद सॉरी बोलने वाले व्यक्ति हैं और आज इतने अपमानित महसूस कर लिए और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाकर राजतंत्र में जो एक तालिबानी सोच, जो आप कह सकती हैं, एक तालिबानी सोच और एक तालिबानी विचारधारा की तरह तुरंत भेजकर तुरंत अरेस्ट करा लेना। अरे हमारे देश के अंदर तो लोग हत्या करके बाहर घूमते रहते हैं, ये तो केवल एक मामूली सा ट्वीट था। अगर बदलाव करना है तो सच में उस जगह का बदलाव करिए, उस जगह के लिए करिए और एक आंदोलन खड़ा करिए। हम सब आपके साथ रहेंगे जब तरीका आपका सही होगा। ठीक है जतेंद्र पॉल जी, तरीका अगर सही होगा तो बीजेपी कह रही है कि हम खुद आपके साथ रहेंगे, लेकिन तरीके से कार्रवाई करते। मुस्कान जी, इसमें तरीका तो गलत नहीं था। तेजिंदर पाल बग्गा को जो भी उसने धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाला ट्वीट किया था उसके लिए 5 बार सम्मन भेजे थे, लेकिन जब कोई भी दोषी व्यक्ति हो वो कोऑपरेट ना करे पुलिस प्रशासन को, कानून को, तो उसके लिए उसकी अरेस्ट तो बनती है ना। अब उसके बाद का सारा सिनेरियो आप देख लें, जब उसकी अरेस्ट की गई तो किस तरह से हरियाणा पुलिस ने इंटरसेप्ट किया, उसके बाद में उसी समय हमारी पंजाब पुलिस की पार्टीज को वहां बंदी बना के रख लिया। तो ये सारा घटनाक्रम तो यही शो करता है कि अगर घटनाक्रम में 2-3 चीजें आप भूल गए हैं, घटनाक्रम में 2-3 चीजें आप भूल गए हैं जतेंद्र जी। आप मुझे ये बताइए, आप खुद एक सरदार हैं, आज जब एक सरदार को उसकी पगड़ी तक ना पहनने दी जाए तो क्या ये व्यवहार सही था उनके साथ? क्या पंजाब पुलिस का ये व्यवहार सही था उनके साथ? उसकी मुस्कान जी वीडियो मौजूद है, वीडियो में ही देखा जा रहा है, वीडियो में ही देखा जा रहा है।
वीडियो में ये देखा उसने पटका बांधा हुआ है, उसने खुद ही टर्बन नहीं अपनी लगाई, उसने पटका बांधा हुआ था। हमारे पटका जो है, कुछ लोग ऐसे हैं जो पटका बांध लेते हैं, टर्बन नहीं पहनते, तो ऐसे ही चलता है। तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी भी उसकी कोई बेइज्जती की गई हो, किसी धर्म के खिलाफ कोई ऐसी बात थी नहीं। तो उसके बाद जब पुलिस पार्टी को बंदी बना के रखा, फिर कैसे इंटरसेप्ट किया, फिर सारा कुछ घटनाक्रम आपके सामने है। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी अगर उसको पेश कर दिया जाता कोर्ट में, क्योंकि उसकी जरूरत तो है ना कोर्ट में पेश करने की। तो अब तो सारा केस ही कोर्ट में हो गया, मालूम हो जाएगा सच क्या है झूठ क्या है। ठीक है, मालूम तो हो जाएगा सच क्या है झूठ क्या है, लेकिन मैं तो ये जो बुनियाद बनाई गई इस एफआईआर की, उस पर भी मैं समझना चाहूंगी आपसे, आखिर किस बुनियाद पे आपने उन पर एफआईआर की। अभिव्यक्ति की आजादी संविधान ने हमें अधिकार दिया है, और अगर आप इसी की बात करें तो देश में कितने ऐसे नेता हैं जिनको न जाने क्या क्या बोला जाता है। आप राहुल गांधी की बात ले लीजिए, उन पर कितने कितने तंज कसे जाते हैं, क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने आज तक इस चीज के लिए एफआईआर नहीं की। केजरीवाल पर एक शब्द क्या कह दिया तो एफआईआर हो गई। मुस्कान जी, कंटेंट की बात है, उसमें कश्मीरी हिंदुओं की का जिक्र किया गया था, कंटेंट की बात है। अगर हम किसी फिरके के लिए एक कोई गलत, अगर एक आदमी को ये दोषी बताने की कोशिश करें, ये तो उनके उल्ट है, पूरा हिंदू धर्म के खिलाफ है, तो ये बात ठीक नहीं है। ये बताना किसी ट्वीट में भी ये जो व्यक्ति विशेष है ये एक धर्म के खिलाफ है, ये बात ठीक नहीं है। इसीलिए कोर्ट ने संज्ञान लिया था इसका। राहुल आनंद जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, जो आपके प्रवक्ता बैठे हैं, उन्होंने एक बात कही कि धार्मिक भावना को भड़काने की बात कही गई। तो उस वक्त आप पार्टी कहाँ रहती है, या ये जो आज जो हम चर्चा कर रहे हैं मुस्कान जी, मुझे बड़ा ही खेद है इसके ऊपर कि हम उस बातों का चर्चा कर रहे हैं। कभी आप एक रोल मॉडल हुआ करती थी, जैसे लोग कहते थे, आज वो खुद अपने आप धराशायी हो गई है। और यही नहीं, जो पंजाब के अंदर जो अस्थिरता आ गई है, जो खालिस्तानी लोग आज एक्टिव हो गए हैं, इसके ऊपर कार्रवाई करने के तहत, क्योंकि इनके माध्यम से ये सरकार के अंदर आए हैं, क्योंकि हर वक्त इसके ऊपर आरोप लगते रहे हैं। और यही नहीं, मैं आपको और बता दूं, ये जो रेस जो चल रहा है ना, ये रेस चल रहा है सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल जी के द्वारा अपनी पीठ थपथपाने के लिए। और अभी तो होश खरोश से सरकार इन्होंने संभाला है, और आगे देखते चलिए अभी कितने आरोप लगेंगे और कितने ऐसी चीजें आएंगी और कितने ऐसे दृश्य देखने को मिलेंगे कि पंजाब के अंदर का जो माहौल जो आज खराब हो रहा है धीरे धीरे, ये आपकी ही देन है। और आपको चाहिए कि संविधान का जब ये शपथ लेते हैं, तो जब इस बात की ये बात करते हैं कि मैं इस संविधान का शपथ लेते हुए और पवित्र ग्रंथ को मानते हुए मैं संविधान की शपथ लेता हूं, और ये कभी भी किसी भी अन्याय को मैं होने नहीं दूंगा, और जो सही होगा उसको दबने नहीं दूंगा, जो ये भाषा का प्रयोग करके जब शपथ लेते हैं, उसके बाद ये एक कठपुतली की तरह सब लोगों को नचाना चाहते हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर अंतरराष्ट्रीय पटल पे दिल्ली का माहौल खराब करने के लिए हर वक्त आपकी सरकार जिम्मेदार रही है, अरविंद केजरीवाल जी जिम्मेवार रहे हैं, और हर वक्त एक विशेष समुदाय के माध्यम से दिल्ली के अंदर की व्यवस्था को खराब करने का कोशिश किया गया हो, चाहे वो अमेरिका के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति हमारे यहाँ दौरे पे आए हो, या कभी भी कोई भी कुछ ऐसी जब देश को रिप्रेजेंट करने की बात आती हो, तो उस समय इनके पार्टी के लोग माहौल को खराब करते हैं। उस वक्त ये संज्ञान क्यों नहीं लेते हैं? उस वक्त ये क्यों नहीं रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से कि आपके अंदर पुलिस है और आप इन सबको गिरफ्तार करके अंदर डालिए? क्योंकि वहां इनको अपनी वोट बैंक दिखती है, यहाँ उनकी अपनी कुर्सी नजर आती है, यहाँ उनकी अपनी वो 4 पहिया वाला जो कुर्सी है उसके अंदर बैठने, उसके ऊपर बैठने और उसको कमजोर ना होने के लिए इनको वो लोग याद आते हैं। तो प्रश्न यहाँ यही उठता है कि हर वक्त बहुसंख्यक के ही ऊपर आप प्रश्न उठाइएगा और कानून की कार्रवाई की बात करिएगा, तो उस वक्त आप कहाँ रहते हैं? उस वक्त आप क्यों चुप जाते हैं? आपको वहां भी सम्मान उठाना चाहिए, और जो जालीदार टोपी की जो आप आज पक्षधर हैं, यही भस्मासुर आपको आज नहीं तो कल जलाएगा। मैं आपके सामने आपको कह रहा हूं कि ये होने वाला है, आज नहीं तो कल। इसलिए कंट्रोल अभी से करने की शुरुआत कीजिए। तजेंद्र सिंह बग्गा अगर आरोपित होंगे, कानूनी प्रक्रिया करिए, उनको गिरफ्तार करिए, मैं आपके साथ हूं। लेकिन आप अपनी नाक की लड़ाई समझ लेंगे और हर वक्त आ जाएंगे, तो आप बंगाल में क्यों चुप रहते हैं? बंगाल में तो लोगों को जला दिया जाता है,
तो क्यों नहीं आपके अंदर दर्द आता है? ठीक है, सिर्फ बता इसलिए दीजिए एक जतिंद्र ट्वीट जी। तक आप नहीं करते हैं। ठीक है जतिंद्र जी, सवालों का जवाब दे दीजिए जरा। हाँ जी मुस्कान जी, जहां तक तो पंजाब की बात है, पंजाब में अभी तक जब से आम आदमी पार्टी की सरकार को महज 1-1.5 महीना हुआ है, कोई भी खालिस्तानी या कोई भी किसी फिरके के खिलाफ अब तक कोई बात नहीं हुई। इन लोगों ने शिवसेना के जरिए पंजाब के पटियाला डिस्ट्रिक्ट में एक दंगा करवाने की कोशिश की, लेकिन वो दंगा कामयाब नहीं हो सका। उसी समय हमारे प्रशासन ने तुरंत एक्शन करके उसको रोका सभी को, और आज ये एक सबूत बन गया है भी कैसे 1 घंटे में कार्रवाई करके उसको दबा दिया गया था। लेकिन हमारे पंजाब में खालिस्तान नाम की कोई चीज नहीं है आज तक। पिछले 75 ईयर से जब 84 के कत्लेआम हुआ, तब भी पंजाब एक एग्जाम्पल है भी पंजाब में कोई दंगा नहीं हुआ, जबकि इतने सिखों का पूरे देश के कई जगह पर कत्ल कर दिया गया था और करवाया गया था बकायदा। एक सोची समझी साजिश थी वो। ठीक है, मैं लौटूंगी एक बार फिर से आपके पास। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। दोनों गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। जतिंद्र जी, अपनी बात आप पूरी करें। दूसरा मैं दिल्ली की बात कर रहा था। जैसे इन्होंने एक हिंट दिया कि दिल्ली में एक फिरके के खिलाफ एक फिरके को भड़काया जाता है, जबकि ये बात क्लियर हो चुकी है दिल्ली में ये जो धार्मिक जुलूस निकलते हैं, तो उस समय ये जगह पहले ही प्रिवेंटिव अरेस्ट करनी चाहिए, या फिर जब हमें मालूम है अभी इसमें ये ऐसा होगा तो उसका पहले ही कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? आप एक बात बताइए जतिंद्र जी, एक बात बताइएगा। हाँ, दिल्ली से है जो तेजेंद्र जी है, बग्गा जी जो है, वो दिल्ली से नेता है बीजेपी के, दिल्ली से प्रवक्ता भी हैं जो रहे पहले। तो दिल्ली में क्या आपको एफआईआर दर्ज कराने का मौका नहीं मिला? क्या दिल्ली में आपके पास ऐसा कोई बड़ा नेता नहीं है जो दिल्ली में एफआईआर दर्ज कराए? या फिर यूं समझ लिया जाए कि आपको पता है कि दिल्ली में कार्रवाई नहीं होगी, इसलिए आपने पंजाब पुलिस का गलत फायदा उठाया? देखिए मुस्कान जी, ये तो एक जाने जाने में बात हुई है भाई। हमारे मोहाली को कोई एक डॉक्टर सनी आलूवालिया है, उन्होंने संज्ञान लिया इस बात का, उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवा दी। इसमें दिल्ली में किसी ने संज्ञान नहीं लिया? नहीं, ये कुदरती बात है ना। जैसे जिग्नेश मेवानी वाली बात कीजिए आप, वो कहाँ के एमएलए और उन पर केस किस स्टेट में दर्ज हो रहा है? ये तो हमारे इन लोगों ने ये बात प्रथा शुरू की हुई है। और दिल्ली की पुलिस का रोल तो हमने देख लिया है। जब कभी भी धार्मिक जुलूस निकलता है तो दिल्ली की पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है। जब नंगी तलवारें लेकर जुलूस निकाला जाता है उस पर चेक नहीं होता। एक ही इशू को लेकर 3 बार जुलूस निकलता है, उस पर चेक नहीं होता, और बाद में एक फिरका विशेष के ऊपर इल्जाम लगा दिए जाते हैं और वो वही बात होती है, उस फिरके भी अरेस्ट होगी, दूसरे की भी होगी, और बाद में बस ऐसे ही। और ये बार बार हो रहा है। जैसे ये अजान पढ़ने के लिए लाउड स्पीकर उतारने वाली बात है, ये क्या है? ये सारा इंटेंशनली हो रहा है दिल्ली में और देश के और भागों में भी। ठीक है, ये तो देश में इंटेंशनली हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसको लाने की कोशिश पंजाब में की गई थी, ये कहना गलत नहीं होगा कि पंजाब में अब आम आदमी पार्टी की सरकार के राज में अभिव्यक्ति की आजादी नहीं दी जा रही है लोगों को। राहुल आनंद जी, देखिए मुस्कान जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं कि अभिव्यक्ति की आजादी को खत्म कर दिया गया है और लोकतंत्र में राजतंत्र को सम्मिलित कर वो ऐसी व्यवस्था बनाने का काम किया जा रहा है कि वोट तो लेते हैं लोकतंत्र की, लेकिन सुनते सिर्फ अपनी है। और दूसरी बात, बड़े भाई साहब ने एक बात कही जिसमें उन्होंने कहा कि सिर्फ ये इल्जाम लगाते हैं, तो क्या ये साबित नहीं हुआ? क्या आपके पार्टी के लोग उसमें गिरफ्तार नहीं हुए? चाहे आप
ट्रंप के दौरे की बात कर लीजिए, उसमें आपके पार्टी का वार्ड पार्षद गिरफ्तार हुआ। ये इल्जाम कहाँ लगाया गया? इन पे तो आरोप तय हो कि इनको तो जेल के पीछे डाल दिया गया। ये आप ही के पार्टी के थे। और यही नहीं, जो जहांगीरपुरी की जो घटना घटी थी, उसके अंदर भी आप ही के पार्टी के लोग आए, वो भी गिरफ्तार किए गए। तो ये कहना कि इल्जाम लगा दिया जाता है, मैं कह रहा हूं ना बार बार एक चीज को, कि आप भस्मासुर को पाल रहे हैं और यही भस्मासुर पूरे देश को कल के दिन में जलाने का काम करेंगे। और उस दिन आप और हम जैसे लोग मुख्य दर्शक रहेंगे। इसलिए जब कानून की बात की जाए या लाउड स्पीकर की बात की जाए, तो ये होना चाहिए कि ये सबके लिए बराबर होनी चाहिए। क्या हिंदू के मंदिर के ऊपर से लाउड स्पीकर नहीं उतरा है? क्या हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए हिंदुओं को नहीं रोका गया है? सिर्फ और सिर्फ एक धर्म की बात, यही ओछी मानसिकता एक दिन ले डूबेगी। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि आपके जैसे नेताओं के चलते ही आज उन लोगों का मनोबल बढ़ा है। आपने देखा इंदौर के अंदर की एक घटना, जो एक हिंदुत्व का जो प्रचार कर रहा था, उसको मार दिया गया। और यहाँ तक कि कोई टोका टिप्पणी नहीं हुई, सब लोग पीछे हट गए। यही नहीं, आप राजस्थान की बात कर लीजिए, सोए हुए लोगों के ऊपर जब हमला करने गया और उसको गिरफ्तार की गई, उसके बाद भी आप लोग कोई टोका टिप्पणी नहीं किए। क्या है ये? कहां देश जा रहा है? आप कानून की बात करिए, संविधान की बात कीजिए, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो लोग भी संविधान की शपथ लेते हैं, वो संविधान पढ़े तक नहीं होते हैं। जो उनको बताया जाता है वही बोलते हैं। बस एक राजनीतिक भाषा बन चुकी है बोलने के लिए कि मैं संविधान का शपथ लेता हूं, लेकिन संविधान को नहीं मानूंगा, अपनी मर्जी से काम करूंगा। क्योंकि ये अभिव्यक्ति की आजादी है। किसके लिए? जो राजतंत्र चला रहा है। लेकिन वही लोकतंत्र में उस व्यक्ति की आजादी छीन जाती है। उसके घर पुलिस आ जाती है, उसके घर पुलिस पकड़ के उसकी पगड़ी तक नहीं पहनने देती है। ये वीडियो साबित करती है। कम से कम हम जब चर्चा में बैठते हैं तो उन सब बातों की चर्चा करें जो सही है। मुझे भी आप घेरिए, मैं गलत जहां हूं, हमारी सरकार जहां गलती करती है, घेरिए, मैं उसका जवाब दूंगा। लेकिन जवाब से नहीं बचना है। और कभी भी उन लोगों का शय नहीं पकड़िए जो गलत काम करते हैं, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है। देश ऐसे गुलाम नहीं हुआ था। मुगल हमारे देश में ऐसे ही नहीं आ गए थे। हमारे अंदर के ही लोगों ने उनको निमंत्रण दिया था। इसलिए जो गुलामी प्रथा थी पुनः ना आ जाए, इसलिए पूरे विश्व में हिंदुस्तान पे ही गर्व है। और मैं हिंदुस्तान की बात करूंगा, और कहीं भी हिंदुस्तान के ऊपर कोई उंगली उठाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म समुदाय से आता हो, मैं उनके साथ नहीं खड़ा रहूंगा। जी जितेंद्र जी, अभिव्यक्ति की आजादी क्यों नहीं मिल पा रही है लोगों को, ये समझा दे जरा। संविधान की शपथ लेता हूँ, ये बात तो आनंद साहब भी कह रहे हैं कि संविधान की शपथ लेता हूँ, ये बात कहकर शुरुआत की जाती है अपने राजनीतिक करियर की, किसी भी विधायक पद की या किसी भी मंत्री पद की। उसके बावजूद अब अभिव्यक्ति की आजादी नहीं दी जा रही है। संविधान तो पढ़ा होगा आपने, पता होगा अभिव्यक्ति की आजादी का। मुस्कान जी, ये बात जब से बीजेपी की केंद्र में सरकार आई है उसी के बाद शुरू हुई है। उससे पहले वाला पीरियड आप देख लें। तो आप बीजेपी को कॉपी कर रहे हैं, मतलब आप बीजेपी को कॉपी कर रहे हैं? बीजेपी को कॉपी हम नहीं कर रहे हैं। हमारी तो सरकार भी 1.5 महीना ही हुआ है इधर बनी है। एक ही इंसिडेंट को लेकर इतना हल्ला गुल्ला हो गया। एक इंसिडेंट नहीं है, अभी पंजाब में खालिस्तानी झंडे जिस तरीके, खालिस्तानी समर्थक जिस तरीके से और शिवसेना के बीच झड़प हुई, वो तमाम चीजें कभी नहीं हुई है पहले। बहुत लंबे समय से बंद हो गई थी पंजाब में। आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद क्या कुछ पंजाब में हो रहा है। ये जो मुस्कान जी जिस घटना का आप जिक्र कर रहे हैं, ये टेम्परेरी कार्रवाई करवाई गई थी। ये सोचे समझे साजिश थी, जिसको उसी समय कंट्रोल कर लिया गया था। या तो उसको लंबा होने देती सरकार, या उस पर कोई कार्रवाई ना की जाती। दोनों फिरकों के जिन्होंने ये जुलूस निकाला है, सभी के जो कल्प्रिट्स थे, उसी समय उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अगर कोई घटना होती है तो इसमें हम कैसे ये कह सकते हैं ये करवाई गई है। अब तो वही मैं कह रही हूँ, अगर कोई घटना हो रही है तो कैसे आप कह सकते हैं कि ये घटना करवाई गई है? कैसे आप कह सकते हैं? कौन सी जो भी आप घटना की बात कर रहे हैं, वो कैसे आप कह सकते हैं कि ये घटना करवाई गई है? मैं तो यही तो पंजाब की पुलिस दिल्ली में जाकर उनको गिरफ्तार करती है। बग्गा साहब सुनिए, पंजाब की पुलिस दिल्ली जाकर तेजेंद्र बग्गा को गिरफ्तार करती है, लेकिन दिल्ली पुलिस को बिल्कुल भी सूचना नहीं दी जाती, उनसे बातचीत तक नहीं की जाती। ऐसा क्यों? दिल्ली पुलिस को सूचना दी गई थी। हमारी एक पुलिस पार्टी जनकपुरी थाने में बैठी थी, पहले सूचना दी थी उनको। ठीक है राहुल आनंद जी, पहले सूचना दी थी इस मामले में, फिर क्यों बीजेपी आरोप लगा रही है कि सूचना नहीं दी गई? जितेंद्र जी, मैं आ रही हूँ। जितेंद्र जी, आरोप लगा रही है। मैं आ रही हूँ। जितेंद्र जी कह रहे हैं कि पहले सूचना दी गई थी। राहुल आनंद जी, देखिए, जो संवैधानिक कार्रवाई होती है
उसकी एक साक्ष्य होते हैं, एक मौखिक बोल देना और एक जाकर साक्ष्य के साथ प्रस्तुत करना। एक बहुत पुरानी कहावत है कि लिखत के आगे बकंद का नहीं चलता। आप लिखित में मुझे प्रूफ कीजिए ना। कानून व्यवस्था लिखित से चलती है, बोलकर नहीं चलता है। हम संविधान की अगर बात करते हैं तो संविधान में सारी चीजों को आर्टिकल के दायरे में लिखा गया है, तब जाकर हम उसकी बात करते हैं। वो बोला जाता तो शायद हम आप बात नहीं कर पाते। इसलिए ये कहना कि वो पहले सूचना किया गया था, ये गलत है और सरासर गलत है। अगर ऐसा होता तो ये प्रूफ करें, ये पेपर दिखाएं। और मैं अभी अगर भी आपको बग्गा कह रहा हूं अगर मुस्कान जी, अगर तेजिंदर बग्गा ही थे राहुल आनंद साहब, तो उनको मोहाली कोर्ट में पेश होने दिया जाता ना। अगर उनकी कोई गलती नहीं थी तो आप सीधा उनको कोर्ट में पेश होने देते। न्यायपालिका पर तो भरोसा है। क्यों हरियाणा में रोका गया उनकी गाड़ी को? क्यों पंजाब पुलिस की गाड़ी को हरियाणा में रोका गया? देखिए, उनके पिताजी ने आपत्ति दर्ज की थी, इसमें कोई सरकार की कोई मंशा नहीं थी। इनके पिताजी ने ये विरोध दर्ज किया था कि मेरे बेटे को एक अपहरण के साजिश के तहत उठाकर पुलिस ले गई। अगर आपको लेकर ही जाना है तो आप 50 पुलिस बल के साथ क्यों जाइएगा? आप 2 लोग 3 लोग जाइए। अगर वो आपको सहयोग नहीं करते तब एक बात बनती है। आप 50 लोगों के साथ एक उनके घर में पानी पीते हैं, उसके बाद तुरंत घर की नाकेबंदी कर देते हैं, ऐसा जैसे कि वो इतने बड़े आरोपी हैं, गैंगस्टर हो। इस तरह से जब आप खुद अपने अपने द्वारा किए गए कार्यों के ऊपर जब शंका पैदा करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उनके पिता को आपत्ति होगी और पुलिस को आना पड़ेगा सामने रोकने के लिए। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स देखने को मिले हैं कि ठीक है पुलिस ने आनंद साहब, कार्रवाई समय की की कमी और उनका मेरे परिणाम कुछ पास और है। निकल गया। ठीक है, समय की कमी है। पॉल साहब जल्दी से अपनी बात पूरी करिएगा, मात्र 23 सेकंड में अपना आखिरी कमेंट। एक ले लें, इसमें 5 बार सम्मन भेजे थे, 5 बार सम्मन भेजे थे उसको। ठीक है, 5 बार सम्मन भेजे गए थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। समय मुझे इतनी ही इजाजत देता है, लेकिन जिस तरीके से तेजिंदर बग्गा को अब 10 तारीख तक राहत मिली है, उसके बाद अब देखना होगा कि किस तरीके से सुनवाई होती है और सुनवाई में क्या कुछ साफ होता है और क्या कुछ तस्वीरें सामने आती है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे एनबी न्यूज। नमस्कार।